आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 6 एपिसोड 10 लंका से किष्किंधा। समुद्र में अपनी पूंछ पर लगी आग बुझाकर हनुमान जी ने ध्वस्त लंकापुरी की ओर देखा। अचानक वे घबरा गए। आग से कहीं सीता जी को तो कुछ नहीं हुआ होगा। हनुमान जी उन्हें देखने के लिए तुरंत अशोक वाटिका की ओर दौड़े। वे सोचने लगे, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे सोचना चाहिए था। मेरे कारण अगर सीता जी को कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। लेकिन इस आशंका के साथ साथ उन्हें आशा भी थी। सीता जी तो स्वयं अग्नि के समान हैं, उन्हें आग कैसे जला सकती है? हनुमान जी ने अशोक वाटिका जाकर देखा कि सीता जी अब भी शिवशपा वृक्ष के नीचे बैठी हैं। वे पूरी तरह सुरक्षित थीं। हनुमान जी बोले, अच्छा हुआ आप सकुशल हैं। पश्यामि त्वाम इहाक्षताम। सीता जी भी उन्हें देखकर प्रसन्न हो गईं। उन्होंने हनुमान जी को कुछ और समय ठहरने के लिए कहा, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें आश्वस्त किया कि श्री राम जल्द ही उन्हें बचाने के लिए आएंगे। फिर उन्होंने जाने की अनुमति मांगी। हनुमान जी को फिर से महासागर पार करना था। याद कीजिए, इसी भाग के पहले एपिसोड में उन्होंने किस प्रकार समुद्र लंघन किया था। अब फिर वे उसी प्रकार चल दिए। वे बाहें फैलाकर पानी से बाहर आते, गहरी सांस लेते और फिर पानी में चले जाते। हाथों और पैरों से वे पानी को पीछे धकेलते। इस तरह वे आगे बढ़ते जाते। यहां फिर वाल्मीकि जी काव्यात्मक वर्णन करते हैं। वे कहते हैं, ग्रसमान इवाकाशम ताराधिपम इवोल्लिखन हरन्निवस नक्षत्रम गगनम सार्कमंडलम। ऐसा लगता था जैसे हनुमान जी आकाश को खाए जा रहे हों, चांद को खरोच रहे हों, नक्षत्र और सूर्यमंडल सहित अंतरिक्ष को समेट रहे हों और बादलों को खींच रहे हों। ध्यान दीजिए, वाल्मीकि जी ने बार बार इव शब्द का प्रयोग किया है। इसका अर्थ होता है के समान। इससे स्पष्ट है कि काव्यात्मक रूप से वे समुद्र को आसमान के समान देखते हैं और हनुमान जी का तैरना उड़ने के समान। हाँ, अगर हनुमान जी उड़ सकते तो वे उड़कर सीधे किष्किंधा चले जाते। हाँ, अब हनुमान जी समुद्र के उत्तरी छोर पर आ गए। वहां वानर उत्सुकता से उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हनुमान जी जांबवान और अंगद के पास जाकर बोले, दृष्टा देवी, मैंने देवी सीता का दर्शन किया। ये सुनते ही वानर खुशी से किलकारियां मारने लगे, उछलने कूदने लगे, गर्जना करने लगे। खुशी से भरे वानर पत्थरों से नीचे कूदते और फिर धरती पर पूंछ पटक के नाचते। अंगद हनुमान जी से बोला, जो काम आपने किया है वो और कोई नहीं कर सकता था। अहो स्वामिनि ते भक्ति, अहो वीर्यम, अहो धृति। कैसी अद्भुत स्वामी भक्ति, कैसा पराक्रम, कैसा धैर्य। जांबवान ने पूछा, तुमने सीता जी को कैसे ढूंढा? वे कैसी हैं? दुष्ट रावण उनसे कैसा व्यवहार करता है? तब हनुमान जी लंका की ओर मुड़े और वहीं से उन्होंने सीता जी को प्रणाम किया। सीता जी से मिलकर हनुमान जी बहुत प्रभावित हुए थे। लंबे समय तक कैद में रहने के बाद भी वे जिस तरह अपने आप को संभाले हुए थीं, वो देख हनुमान जी का मन आदर से भर गया था। हनुमान जी ने वानरों को लंका का सारा वृत्तांत बताया। उन्होंने ये भी बताया कि रावण और राक्षसियां सीता जी को कैसी पीड़ा देती हैं। इससे वे कभी कभी हताश भी हो जाती हैं। अंत में उन्होंने विनम्रता से कहा, मैं ये सब श्री राम की कृपा और आपके सहयोग से ही कर पाया हूं।
अब आगे क्या करना है बताइए। अंगद ने कहा, हमें वापस जाकर ये नहीं कहना चाहिए, दृष्टा देवी न च आनीता। हमने सीता जी को ढूंढ तो लिया, लेकिन उन्हें वापस नहीं लाए। हनुमान जी ने राक्षसों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, इसलिए हमें अभी उन पर फिर से आक्रमण करना चाहिए। सीता जी को छुड़ाकर अपने साथ ही ले जाना चाहिए। लेकिन जांबवान ने अंगद को समझाया, हमें स्पष्ट आदेश मिले थे, हमारा उद्देश्य पूरा हो गया है, इसलिए हमें लौट जाना चाहिए। श्री राम ही निश्चित करेंगे कि आगे क्या करना है। तो सभी किष्किंधा की ओर चल दिए, विजय और उत्साह से भरे हुए। किष्किंधा से पहले रास्ते में पड़ा मधुवन। ये मधुवन राजा सुग्रीव द्वारा सुरक्षित था। वानर कई महीनों तक भटक रहे थे, थके हुए थे, तो वे उस वन के मधु को पीना चाहते थे। उन्होंने अंगद से अनुमति मांगी और अंगद ने जांबवान से पूछकर उन्हें अनुमति दे दी। फिर क्या कहना था, उन्होंने जी भर के फल खाए, मधुपान किया। गायन्ति केचित् प्रहसन्ति केचित् नृत्यन्ति केचित्। फिर कोई गाने लगे, कोई हंसने तो कोई नाचने लगे, कोई पेड़ों से नीचे कूदते तो कोई नशे से झूमकर गिर जाते, कोई एक दूसरे से धक्का मुक्की करते। ऐसे वे मधु पीते गए। दधिमुख वहां का रखवाला था। उसने देखा कि वानर पेड़ों की शाखाएं तोड़ रहे हैं, मधुवन को तहस नहस कर रहे हैं। उसने उन्हें रोका। जब वे नहीं माने तो उसने उन्हें डांटा फटकारा, किंतु नशे में चूर वानरों ने उसी के साथ मारपीट कर दी। अन्य रक्षकों को भी पीट दिया। हनुमान जी ने भी उन्हें रोका नहीं, बल्कि कहा, अव्यग्र मनसो यूयम मधु सेवत वानराः। सब वानर निडर होकर मधु का सेवन करें। अगर कोई रोकता है तो मैं देख लूंगा। अंगद ये सुनकर प्रसन्न हुआ। वो बोला, हमें हनुमान जी की हर बात माननी चाहिए, और जब उनका आदेश ऐसा हो तो उसे कौन नहीं मानेगा। हनुमान जी और अंगद जानते थे कि इतने महीनों के कष्ट से थके हुए वानर थोड़ी मौज मस्ती करें। आखिर काम और आराम दोनों ही होना चाहिए। इसके बाद तो मौज मस्ती की कोई सीमा न रही। वानर एक दूसरे को गिराने धकेलने लगे, बेमतलब की बातें करने लगे, किलकिलाने लगे, पक्षियों की तरह चहकने लगे। वे मधु पीते और बिखरा भी देते। पहरेदारों ने फिर से रोका और फिर एक बार वानरों ने उनकी पिटाई कर दी। दधिमुख क्रोधित हुआ और वो सुग्रीव को यह सब बताने के लिए वहां से भागता हुआ निकल पड़ा। उसने सोचा, महाराज सुग्रीव इन मूर्खों को निश्चित मृत्युदंड देंगे, अब ये बच नहीं सकते। जब दधिमुख किष्किंधा पहुंचा तो सुग्रीव श्रीराम और लक्ष्मण के साथ थे। उसने उन्हें बताया कि मधुवन में क्या हुआ है। लेकिन सुग्रीव गुस्सा होना तो दूर, खुशी से बोले, मैं उन्हें क्षमा करता हूं। मुझे यह सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई है। जल्दी से उन्हें यहां ले आओ। सुग्रीव अपने लोगों को अच्छी तरह जानते थे। इस मौज मस्ती का एक ही अर्थ हो सकता था। वे श्री राम और लक्ष्मण जी की ओर मुड़े और बोले, दृष्टा देवी न संदेह, निस्संदेह लोगों ने सीता जी को ढूंढ लिया है। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।